श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, सावन के इस पावन प्रिय महीना में भोलेनाथ अपने भक्तों के घर आते हैं। ऐसे में जब पुरुषोत्तम मास हो, पहली सोमवारी को अष्टमी पर जाए, तो उसमें क्या करना चाहिए अपने भोलेनाथ को मनाने के लिए, रिझाने के लिए, क्योंकि अष्टमी तिथि भोलेनाथ माँ भवानी का मिलन का दिन है। जो भी भक्त जो भी कामना लेकर भोलेनाथ को रिझाता है, मनाता है, कोई भी उपाय करता है तो महादेव तत्काल फल देते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप जान लीजिए, भोलेनाथ उसी को वर देते हैं जिस पर माँ गौरी प्रसन्न हो। सावन के पावन प्रिय महीना में कैलाश से शिव अकेला नहीं आते हैं, वरन नंदी पर सवार होकर माँ भवानी के साथ आते हैं और उसी भक्त के यहाँ जाते हैं जहाँ माँ जगदम्बा कहती है रुकने के लिए। वही शिव भगवान का ठहराव होता है। ऐसे में अष्टमी तिथि को आप दो उपाय कर लेते हैं तो भोलेनाथ के साथ माँ भवानी भी प्रसन्न होगी और रिद्धि सिद्धि अखंड सौभाग्य देगी। माताएं बहनें ध्यान से सुने, स्किप नहीं करेंगे वीडियो को, क्योंकि जो भी उपाय मैं बताने जा रही हूँ बिल्कुल ही शास्त्रों पर आधारित है। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो लक्ष्मी के साथ अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होगी। जुगल सरकार आपको धन्य धान से पूर्ण करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो आइए जानते हैं कौन सी वो दो उपाय है जिसे अगर आप सोमवार की अष्टमी तिथि को कर लेते हैं तो कुछ भी पाना असंभव नहीं होगा। मेरा वीडियो आज इसी पर आधारित है जो कि पुराणों में वर्णित है। ऐसे में महादेव को मनाने का बहुत ही शुभ अवसर है। मैं अष्टमी तिथि से जुड़ी बहुत वीडियो दे चुकी हूँ जो कि पौराणिक मान्यताओं पर आधारित है। दोस्तों, सबसे पहला उपाय, मैं कैलाश से आए हुए महादेव तब खुश होते हैं जब आपके घर में अमन चैन हो। दोस्तों समझिएगा, बहुत मन से समझिएगा। जो महादेव माँ भवानी कैलाश से आते हैं उसी भक्त पर प्रसन्न होते हैं जिसके घर में, जिसके परिवार में, जिसके दाम्पत्य में अमन चैन हो, स्वच्छता का वातावरण हो, घर में बिल्कुल सुमति ही सुमति हो, पति पत्नी आपस में दाम्पत्य जीवन में बहुत खुशी से चलते हो। क्योंकि संसार में जितनी भी जोड़ियां है वो शिव पार्वती का जोड़ा है। ऐसे में अपने परिवार में एक दूसरे से बहुत प्रेम और आदर के साथ जिंदगी को जीना चाहिए। मान लिए आपके गृहस्थी में लहसुन प्याज नहीं बन रहा है और पति को मन है खाने का, तो दोस्तों वैसा भक्ति नहीं करना चाहिए जिससे में वाद विवाद हो, जिसमें लड़ाई झगड़ा हो, उसमें उस तरह का भक्ति नहीं करना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं नकारात्मकता का संचार होता है। इससे मेरे महादेव बिल्कुल नाराज हो जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, पति को मन है लहसुन प्याज वाली खाना का तो आप बना करके खिला सकते हैं। इसमें कहीं में दो राय नहीं है इसको करने में। इससे महादेव प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि महादेव लहसुन प्याज नहीं देखते हैं, महादेव आपका दिल देखते हैं कि आपका कितना मन, कितना आपका दिल महादेव के चरणों में झुका हुआ है। तो चलिए अगली उपाय की ओर चलते हैं। वो कौन से उपाय है जो आप कर लेते हैं तो महादेव धन्य धान से भर देता है। तो दोस्तों, वो है खीर का भोग। खीर का भोग कैसा होना चाहिए? देसी गाय का दूध में बनाना है खीर, जो कि गुड़ मखाना भी होना चाहिए। ऐसे में अगर आप व्रत रखते हैं तो खीर साबूदाना का बनावे, उसमें मखाना शक्कर अवश्य डालें। अगर सोमवारी व्रत नहीं रखे हैं तो चावल का खीर बनाएं। ध्यान रहे चावल बिल्कुल साफ और सुगंधित होना चाहिए। दोस्तों, सोमवार अष्टमी तिथि को जो भी भक्त भोलेनाथ को खीर का भोग अर्पित करता है उसे बाबा निश्चित लक्ष्मी, आरोग्य, धन धान से भरपूर कर ही देते हैं। चलते हैं अगली उपाय की ओर जो कि माताओं बहनों के लिए है। अगर जो भी महिलाएं अष्टमी तिथि को ये उपाय कर लेती है तो उसको माँ गौरी अखंड सौभाग्य का वरदान देती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए इस उपाय में करना क्या है, आप नित्य का पूजा करते हैं वैसा करें। उसके बाद घर से पीली सिंदूर लेकर के जाना है, जो कि सिंदूर बिल्कुल नया हो। जाना कहाँ है दोस्तों? महादेव के मंदिर में। सिंदूर को माँ गौरी को चढ़ाना है। बाबा का जो कटी भाग है
वही माता रानी का हस्तकमल है, स्थान है। अगर माँ गौरी अलग है तो वहाँ भी इस उपाय को कर सकते हैं, नहीं तो शिव के पास शक्ति हमेशा रहती है। स्मरण रहे, सिंदूर जो आप रोज पूजा कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नया सिंदूर खरीदना है। सावन के पावन प्रिय महीना में सिंदूर खरीदना भी अति शुभ माना गया है। ऐसे में अगर आप धाम से लाते हैं, कोई धाम जाते हैं, वहाँ से अगर सिंदूर लाते हैं तो और अच्छा, नहीं तो आप कहीं से भी सिंदूर खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को बिल्कुल भी नहीं चूकिएगा, क्योंकि बहुत ही दुर्लभ संयोग है। 1000 वर्षों बाद आया है ऐसा मधुर बेला। पीली सिंदूर ही होनी चाहिए। माता रानी को सिंदूर 9 बार लगाएं और वही हाथ अपने मांग में लगाएं। अब जब आप माता रानी वाली हाथ अपने सिंदूर वाली उंगली से अपने सौभाग्य को स्पर्श करें, ते वक्त माँ से प्रार्थना करना है। पहले दोस्तों, आप जब भी सिंदूर माता रानी को 9 बार स्पर्श कर रहे हैं, माता रानी को सिंदूर चढ़ा रहे हैं, उस समय माता रानी का ये मंत्र बोलना है, क्योंकि ये माता रानी माँ गौरी का बहुत शक्तिशाली मंत्र है। क्या बोलना है मंत्र? ध्यान से सुनिए। माताएं बहनें जो है सो बहुत ध्यान से सुनेंगी इस उपाय को। बोलना है यही मंत्र, ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते। इसी मंत्र को बोलते हुए माँ को सिंदूर भी चढ़ाना है और अपने मांग में वही उंगली स्पर्श करते हुए भी यही मंत्र बोलना है। क्या बोलना है दोस्तों? यही मंत्र जो आप माँ को सिंदूर चढ़ाते वक्त बोले हैं, ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते। उसके बाद माँ से प्रार्थना करना है, हे माँ गौरी, मेरे सौभाग्य को अपने जैसा अखंड रखना। हे माँ गौरी, मेरी गोद को अपने जैसा अखंड रखना। आप ही के शरण में हूँ। हे माँ गौरी, मैं आप ही के शरण में हूँ। इसी तरह माँ से प्रार्थना करने के बाद सिंदूर उठाकर अपने घर ले आए और अपने सिंदूरा में सिंदूर को रख दे। रखते वक्त भी माता रानी से प्रार्थना करना है, हे माँ, मैं आपका जूठा सिंदूर अपने सिंदूरा में भर रही हूँ। दोस्तों, क्या प्रार्थना करना है? माँ से कहना है, हे माँ, मैं आपका जूठा सिंदूर अपने सिंदूरा में भर रही हूँ। तुम अपने जैसा मेरा भी सौभाग्य को अखंड रखना और मेरा गोद भी अखंड रखना। मेरा परिवार आपका है, मैं आप ही के शरण में हूँ। मुझे अपना चरण का अविरल भक्ति प्रदान करना। इसी तरह दोस्तों, माँ भवानी से प्रार्थना करना है। ऐसे प्रार्थना करेंगे क्योंकि माँ सर्वत्र है। माँ महादेव की शक्ति है। महादेव अपने शक्ति के बिना एक पग भी नहीं चलते हैं। दोस्तों, ये उपाय बहुत ही अचूक है। निश्चित माता रानी जो माताएं बहनें अपने दिल से ये उपाय को करती है तो माँ गौरी प्रसन्न होकर अमर सुहाग प्रदान करती है, क्योंकि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो 1 जन्म का नहीं होता है, वरन 7 जन्मों का होता है। तो दोस्तों, इन उपायों को करने में कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे इस वीडियो से थोड़ा सा भी आनंद आया हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को महादेव के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।